गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर जो शो करता है एक फिक्स प्लेस पर एक फिक्स टाइम पीरियड में स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन के कॉस्ट ऑफ लिविंग में होने वाले चेंज की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को। मेरी बात समझना, फिर रिपीट कर रही हूँ। कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेस ले लेंगे, एक फिक्स टाइम पीरियड ले लेंगे और वहाँ जो पर्सन है उनकी एक स्पेसिफिक क्लास ले लेंगे। ठीक है, उस स्पेसिफिक क्लास के जो पर्सन है उनके कॉस्ट ऑफ लिविंग में जो भी चेंजिंग आती है, मीन्स वो अपना जीवन जीने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं वो एक्सपेंडिचर या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, यानी कि डायरेक्शन। ठीक है, अब वो कितना इंक्रीज हुआ है या कितना डिक्रीज हुआ है जिसको नेम देंगे मैग्नीट्यूड। तो ये दोनों चीज़ें शो कौन करता है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट करने का मेन पर्पज होता है ये जानना कि जो कंज्यूमर है वो अपनी लिविंग पे जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। और ये भी हमें पता है कि प्राइस में जो भी चेंज आता है वो एक सोसाइटी की जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सभी को सेम वे में इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, यानी कि प्राइस में चेंज का सोसाइटी में जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लासेस को डिफरेंट वे में इफेक्ट करता है, सभी क्लासेस पे डिफरेंट इफेक्ट पड़ता है। इसका उसका अपना रीजन है, क्योंकि ऑल क्लासेस के जो पीपल हैं, ठीक है, वो सभी डिफरेंट कमोडिटीज़ यूज़ करते हैं और कमोडिटीज़ के जो प्राइस है वो भी डिफरेंट तरीके से चेंज होते हैं। इसलिए डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट क्लास के जो पीपल हैं उनके लिए सेपरेट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्सेस कंस्ट्रक्टेड किए जाते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है ये वो इंडेक्स नंबर है, ठीक है, जिसमें हम मेजर करते हैं ए पीरियड ऑफ टाइम में प्राइस में चेंज का डिफरेंट क्लास ऑफ कंज्यूमर की लिविंग कंडीशंस पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, ये हम मेजर करते हैं किसमें? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में। ठीक है, और इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है ये जानने के लिए कि एक कंट्री की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो उस कंट्री के एक पर्टिकुलर क्लास के जो पर्सन है उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। फर्स्ट है टू एग्जामाइन द इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन रिटेल प्राइज। एक पर्टिकुलर क्लास के जो पीपल है यानी कि जो पर्सन है उनके कॉस्ट ऑफ लिविंग पर रिटेल प्राइस में चेंज का इफेक्ट एग्जामाइन करने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर यूज किया जाता है। सेकंड है हेल्प इन पॉलिसी फॉर्मेशन। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर एक गवर्नमेंट को इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मेशन में भी हेल्प प्रोवाइड करता है। पॉलिसी लाइक प्राइस कंट्रोल, मिनिमम वेजेस, रेशनिंग पॉलिसीज इन द लाइट ऑफ द चेंज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। नेक्स्ट है फिक्शन ऑफ डियरनेस अलाउंसेज। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर की हेल्प से डियरनेस अलाउंस का अमाउंट, ठीक है, रिवीजन ऑफ वेजेज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज ये भी डिसाइड कर सकते हैं। मीन्स डियरनेस अलाउंस में कितना अमाउंट दिया जाएगा ये डिसाइड किया जाएगा किसके बेसिस पे? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे। ऐसे ही जो डिफरेंट कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी वेजेस को रिवीजन किया जाएगा। रिवीजन का मतलब या तो उसको इंक्रीज किया जाएगा या डिक्रीज किया जाएगा, और ये डिसीजन किसके बेस पे लिया जाएगा? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेस पे लिया जाएगा। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, इसके लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे। फर्स्ट है डिसीजन अबाउट द क्लास ऑफ पीपल। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले,
ठीक है, एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक क्लास डिसाइड की जाएगी कि कौन से क्लास का हमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करना है। फॉर एग्जांपल जो ये क्लास है ये इंडस्ट्रियल वर्कर से रिलेटेड होगी, टीचर्स से रिलेटेड होगी या ऑफिस एम्प्लॉयज से रिलेटेड होगी, और उसी टाइम इस इंडेक्स का स्कोप भी डिसाइड किया जाएगा। हाँ जी। सेकंड है कंडक्टिंग फैमिली बजट इंक्वायरी। स्पेसिफिक क्लास डिसाइड करने के बाद उस क्लास की कुछ फैमिलीज रैंडम सैम्पलिंग के बेस पे सिलेक्ट की जाएगी। ठीक है, जो फैमिली रैंडम सैम्पलिंग के बेस पे सिलेक्ट की गई है फिर उन फैमिली के बजट को स्टडी किया जाएगा। बजट को स्टडी करने का मेन रीजन है कि उन फैमिलीज की इनकम और एक्सपेंडिचर का पता चल सके। ठीक है, क्वांटिटीज ऑफ कॉमोडिटीज का पता चल सके, उस फैमिली का जो साइज है उसका पता चल सके। जनरली जो कंजम्पशन के आइटम्स होते हैं उनको 5 मेन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है फूड, सेकंड है क्लोथिंग, थर्ड है फ्यूल एंड लाइटनिंग, और फोर्थ है हाउस रेंट, और फिफ्थ है मिसलेनियस। हाँ जी। नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग प्राइस कोटेशन। कॉमोडिटीज़ सेलेक्ट करने के बाद फिर उन कॉमोडिटीज़ का जो रिटेल प्राइस है वो पता लगाया जाता है। सिलेक्टेड कॉमोडिटीज़ का जो रिटेल प्राइस है वो रिलायबल सोर्सेज की हेल्प से कलेक्ट किया जाता है। मीन्स उस क्लास के पर्सन, ठीक है, जिस पर्टिकुलर प्लेस से उन कॉमोडिटीज़ को परचेज कर रहे थे वहीं से इनका रिटेल प्राइस पता लगाया जाएगा। नेक्स्ट है टू डिसाइड वेट। उसके बाद जो कमोडिटीज़ है उनकी इम्पोर्टेंस के लिए उनको वेट असाइन किया जाता है। वेट के लिए 2 वे यूज किए जाते हैं। फर्स्ट है इन द प्रोपोर्शन ऑफ कंजम्पशन क्वांटिटी इन द बेस ईयर, यानी कि बेस ईयर में जितनी भी कंजम्पशन हुई है उसकी क्वांटिटी के बेस पे, जिसको डिनोट करेंगे Q0 से, इसके बेसिस पे वेट असाइन करेंगे। सेकंड है इन द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, मेड ऑन ईच कमोडिटी इन द बेस ईयर। एक्सपेंडिचर यानी कि जो किसके इक्वल होगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी, P0 इंटू Q0। और लास्ट है मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए हम 2 मेथड यूज करेंगे। फर्स्ट है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और नेक्स्ट है फैमिली बजट मेथड। ये दोनों मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।